नमस्कार स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जियोग्राफिकल कंडीशंस फॉर ग्रोथ एरियाज ऑफ कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया। तो यू नो दैट राइस इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया में लोगों की ज्यादातर जो एक अहम ग़िज़ा है दैट इज राइस, मतलब ज्यादातर लोग चावल खाते हैं, है ना। इट इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप, इट थ्रिव्स वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके लिए गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट का होना जरूरी है। तो इस तरह से इन ब्रीफ वी कैन से दैट राइस के लिए जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, है ना, तो राइस नीड्स प्लेंटी ऑफ हीट, तेज गर्मी, प्लेंटी ऑफ वाटर। ये क्रॉप पानी में ही होती है ना, तो इसके लिए प्लेंटी ऑफ वाटर का होना जरूरी है। प्लेंटी ऑफ एलुवियम साइल, है ना, तो साइल टाइप्स इन इंडिया, ये भी आपने एक चैप्टर में पढ़ा है। तो कौन सी मिट्टी इसके लिए जरूरी है? एलुवियल साइल। प्लेंटी ऑफ लेबर, है ना, लेबर भी ज्यादा चाहिए टू प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ राइस फॉर प्लेंटी ऑफ पीपल। जैसे हमारे देश के लोगों की ये स्टेपल फूड है और हिंदुस्तान की आबादी आप जानते हैं बहुत ज्यादा आबादी वाला ये देश है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये राइस प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, हमें प्लेंटी ऑफ लेबर, है ना, प्लेंटी ऑफ ये एलुवियम, प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ हीट चाहिए टू प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ राइस फॉर प्लेंटी ऑफ पीपल, है ना। तो इसेंशियल जियोग्राफिकल कंडीशंस फॉर ग्रोथ ऑफ राइस, है ना, राइस की निशोनमा के लिए, इसकी पैदावार के लिए जो इसेंशियल जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, है ना, तो उस तरह से यहाँ टेम्परेचर, इट रिक्वायर्स टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस एंड अबव, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर इसके लिए लाजमी है ना। तो इसीलिए ड्यू टू हाई टेम्परेचर 3 क्रॉप्स ऑफ राइस, ये अमन, औस एंड बोरो आर ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं, इनके नाम ये दिए हुए हैं, है ना। अगर बात करें रेनफॉल की, तो इट रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ वाटर, है ना, तो जाहिर है कि इट रिक्वायर्स रेनफॉल ऑफ 100 सेंटीमीटर एंड अबव, मतलब एनुअल रेनफॉल जो चाहिए वो 100 सेंटीमीटर से ऊपर का रेनफॉल इसके लिए जरूरी है ना। काफी बारिश का होना इसके लिए जरूरी है। तो इन लेस रेनफॉल एरियाज, तो कुछ हमारे इंडिया के पार्ट्स ऐसे हैं, है ना, जहाँ पे रेनफॉल कम होता है, लो रेनफॉल एरियाज हैं। तो ऐसे एरिया में भी ये कल्टीवेशन होती है ऑफ राइस। तो वो कल्टीवेशन की होती है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। तो वहां इरिगेशन के जरिए, मतलब सिंचाई से, बड़ी बड़ी, है ना, दरियाओं से जो नहरें निकाली हुई हैं, तो सिंचाई के जरिए धान की प्रोडक्शन की जाती है, कल्टीवेशन की जाती है ना। इन इलाकों में जहाँ पे रेनफॉल कम होता है, बारिश कम होती है, 100 सेंटीमीटर से कम बारिश जहाँ पे होती है ना, तो उस एरिया में राइस इज कल्टीवेटेड विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। जैसे हमारे पंजाब हरियाणा का इलाका है ना, तो वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज काफी है, वहाँ भी धान की प्रोडक्शन होती है।
अगर सॉइल की बात करें तो ये आपने पढ़ ही लिया, इट रिक्वायर्स एलुवियल सॉइल, है ना। तो एलुवियल सॉइल हिंदुस्तान के किस किस रीजन में, है ना, किन किन पार्ट्स में पाई जाती है, ये भी एक वीडियो में हमने पढ़ा है ना। तो देयरफॉर राइस ग्रोन इन रिवर वैलीज, है ना, हमारे जो दरिया है, रिवर सिस्टम जो है, जैसे गंगा प्लेन है, ब्रह्मपुत्र प्लेन है ना। तो वहाँ की जो वैलीज हैं, इन दरियाओं के किनारे किनारे के जो प्लेन्स हैं, है ना, या डेल्टा है ना, एंड कोस्टल प्लेन्स, तो वहां पर ये एलुवियल सॉइल पाई जाती है। और ऐसी मिट्टी में, ऐसे इलाकों में, रिवर वैलीज, डेल्टास और कोस्टल प्लेन में इसकी प्रोडक्शन, यानी धान की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। अगर लेबर की बात करें तो इट इज लेबर इंटेंसिव क्रॉप, है ना। धान की खेती करने में बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत होती है, काफी तादाद में काम करने वाले चाहिए। इट रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ लेबर। अब बात कर लेते हैं एरियाज ऑफ कल्टीवेशन कि किन किन खेतों में, किन किन इलाके में, है ना, हमारे इंडिया में किन किन जगहों पे धान की फसल ज्यादा होती है। तो ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो यह मैप पे देखिए, है ना। तो जहां आप देख रहे हैं, है ना, कि ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न ये जो है ना, ये वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है ना, ये तमिलनाडु है। ये सारा जो है ये ईस्टर्न कोस्ट प्लेन, है ना। ये तो इन प्लेन्स में काफी डेल्टाज भी हैं, है ना। तो ये दूसरा नंबर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन स्टिप्स, ये आप जानते हैं, ये हमारे ईस्टर्न घाट या ये ईस्टर्न प्लेन है। और यहाँ पर हमारी वेस्टर्न प्लेन, यहाँ पर ये स्टिप है। इस तरह से जो वेस्टर्न घाट है ना, द पैच ऑफ ये प्लेन या स्टिप बिटवीन द दीज, ये जो वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी के बीच का ये जो एक तंग पट्टी है ना, ये है हमारे वेस्टर्न प्लेन। तो इस प्लेन में भी धान की पैदावार अच्छी होती है, काफी धान जो है वो इस प्लेन में है। इस तरह ये हमारे ईस्टर्न प्लेन्स हैं, है ना। ये ईस्टर्न घाट ये लो, है ना, स्मॉल हिल्स हैं, है ना, कम ऊंचाई वाली हिल्स हैं। तो इसके बीच का और पे ऑफ बंगाल के बीच का ये जो इलाका है ना, ये है ईस्टर्न प्लेन। तो यहाँ पर जो है वो एलुवियल टाइप ऑफ सॉइल पाई जाती है और ऐसी मिट्टी साजगार है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। तो इन जगहों पे धान की फसल काफी होती है ना। उसके अलावा ये नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट्स ऑफ इंडिया, जैसे जी आसाम का है, ये ब्रह्मपुत्र है, आप देख रहे हैं, है ना। ये ब्रह्मपुत्र प्लेन है, आसाम के आसपास का जो प्लेन एरिया है। तो यहाँ भी धान की पैदावार अच्छी खासी होती है। फिर गंगा प्लेन इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार। तो गंगा का जो मैदान है ना, जहाँ से होके बहती है, जैसे उत्तर प्रदेश से, है ना, बिहार से, है ना, पटना से होके जाती है और बिहार को दो हिस्सों में बांट देती है गंगा। तो इसके आसपास का जो क्षेत्र है, एरिया है ना, वहाँ के लिए पानी की सुविधा है, इरिगेशन फैसिलिटीज, है ना। ये रिवर गंगा से नहरें निकाली गई हैं। तो धान की पैदावार अच्छी खासी होती है इन इलाकों में भी, ये पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार में, है ना। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट्स
ऑफ इंडिया, ये असम वगैरह का जो इलाका है, तराई रीजन, डेल्टाज ऑन ईस्ट कोस्ट। तो ये हमारा जो ईस्टर्न प्लेन है, इस कोस्ट है, जहाँ पर बहुत से डेल्टाज हैं, जैसे ये महानदी है जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है ना। तो वेस्टर्न घाट से जैसे कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, ये सारी रिवर्स फ्लो टूवर्ड ईस्ट एंड फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं और जहाँ ये डेल्टाज बनाती है ना। तो वो जो डेल्टा बने हुए हैं वहां पर है, उसमें है एलुवियम टाइप ऑफ सॉइल, और ऐसी मिट्टी फेवरेबल है फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस। तो ये डेल्टा जो है ईस्टर्न कोस्ट में, यहाँ भी धान की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। अब एरियाज एंड प्रोडक्शन है ना, कि अगर वर्ल्ड की बात करें तो इन वर्ल्ड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। दुनिया में हिंदुस्तान दूसरे नंबर का देश है ना राइस उगाने में, है ना, धान की पैदावार में, इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। और याद रहे कि फर्स्ट नंबर किसका है, चाइना का है। तो चाइना इज द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हमारा ये नंबर है, आबादी के लिहाज से भी और प्रोडक्शन ऑफ राइस के लिहाज से भी। ठीक है, इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 17% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, है ना। अगर बात करें कि दुनिया का में कुल जितना राइस पैदा होता है ना, राइस की प्रोडक्शन है, उसका 17% अकेला इंडिया में राइस की प्रोडक्शन होती है ना। इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। और वर्ल्ड की अगर बात करें तो वर्ल्ड में धान की जेर काश्त का जो रकबा है ना इंडिया का, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ ये मैप में दिया हुआ है, अगर आप इंडिया का ये एटलिस्ट देखेंगे तो इसमें ये साफ तौर पे दिखाया गया है टॉप 10 स्टेट्स राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो यहाँ पे इस मैप को जरा ध्यान से देखिए, इसमें नंबरिंग की गई हुई है। तो नंबर 1 पे ये दिखाया गया है, ये वेस्ट बंगाल है ना। उसके बाद यूपी है, पंजाब, हरियाणा है ना। तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इसको जरा ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा। ये हैं द टॉप 10 राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। इट इज वेरी वेरी नॉलेजेबल एंड इम्पॉर्टेंट। ये नॉलेज जो है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आ सकता है। थैंक्स, धन्यवाद।